अचार को एंटी कैंसर कहते हैं। अब आप इसके बेनिफिट्स को, इतनी बड़ी प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है, तो अब इसके बेनिफिट्स को तो आप खुद देख सकते हैं कितने बेनिफिट्स हैं। अच्छा, और क्या क्या आप बनाती हैं? हल्दी का अचार हो गया, ये ग्रीन चिलीज का अचार हो गया, और ये क्या है और ये क्या है? अच्छा, ये है मेरी इमली की चटनी है, आम का अचार है, फालसी की चटनी है, इसके अलावा फालसी की चटनी भी? जी जी। और ये तमाम चीजें मैं बनाती हूँ मिस्री में। अपनी जो भी प्रोडक्ट को बनाया उसको मैंने हेल्थ को देखते हुए, हेल्थ के बेनिफिट्स को देखते हुए फिर उसको मैंने यूज किया। जस्ट मैंने अपनी प्रोडक्ट ऐसे नहीं बनाई कि नहीं जी अच्छी लग रही है बना लो, नहीं। जब आप एक मजबूत कदम उठाते हैं ना, फिर अल्लाह पाक आपको लेके जाते हैं। आपके लिए बहुत से रास्ते हैं, कदम से कदम मिलाते जाएं, आगे निकलते जाएं, बहुत रास्ते मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा राशिद। नाजरीन, एक रिवायत बहुत अरसे से चली आती है और हम अपने घरों में भी देखते हैं, अचार डालने की रिवायत। हमारी नानी दादियाँ पुराने वक्तों में लोग भी अचार डालते थे और कई कई दिन लगा के अचार डालते थे। अचार को रखना, धूप में रखना, उसमें ऑयल डालना, उसके सारे लवाजमात पूरे करना। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा अचार देखा है जिसमें ऑयल ना हो? क्या ऑयल के बगैर भी अचार का तस्वुर है? ऑयल के बगैर, विनेगर के बगैर अचार बन सकता है? जी बिल्कुल, मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं जिनका नाम है हुमैरा नासिर। इनकी अचीवमेंट ये है कि ये ऑयल और विनेगर के बगैर अचार बनाती हैं। इन्होंने हल्दी का अचार भी बनाया है, इन्होंने सब्जियों का अचार बनाया और भी मुख्तलिफ अचार बनाती हैं ये। इनसे जानते हैं कि इन्होंने ये कैसे सीखा और आखिर इसके पीछे राज क्या है। क्या जो अचार है वो ऑयल के बगैर रह सकता है? क्या वो खराब नहीं होगा? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि हमारे घरों में तो ये तस्वुर ही नहीं है कि हम अचार डालें ऑयल के बगैर। आप जो अचार बनाती है उसमें ऑयल क्यों नहीं डालती? देखिए, सबसे पहले तो हम जो अचार खाते थे पहले, अब देखिए हमारी रवायत वो ख़त्म होती जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता लोग या तो उसको मैसीनेस फील कर देते हैं या कहते हैं जी ये हम डाइट कर रहे हैं, डाइट की वजह से वो ऑयल नहीं ले रहे। सम टाइम आपको उसकी स्मेल ज़रा थोड़ी डिस्टर्ब कर रही होती है। लेकिन अचार के बेनिफिट्स इतने हैं तो मैंने कहा नहीं, या इन बेनिफिट्स को तो कम से कम हम ले, हमारे टेबल पे होने चाहिए। अगर आप देखिए हमारे पिछले ज़मानों में भी आपके टेबल पे अचार होता था, आपको ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ऐसा कोई इश्यू नहीं था। बिल्कुल। तो अब हम हर घर में एक टैबलेट होती है लाजमी, बीपी की गोली खानी है, कोलेस्ट्रॉल की खानी है। तो उसी चीज़ को देखते हुए मैंने कहा नहीं, कुछ डिफरेंट होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश की। मेरी नानी भी बनाया करती थी, एक बस खुशबू थी मेरे ज़हन में कि वो कुछ ये नहीं पता था वो तेल डालती थी या नहीं थी डालती। लेकिन मैंने फिर अल्लाह ताला ने बस करवाया मुझसे और मैंने ये किया अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने ये काम शुरू कैसे किया? क्या मतलब आपका पहले से ज़हन था या मतलब किस तरह आपको ये ख्याल आया कि अचार का मैं ये काम शुरू करूं? मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ और कभी मैंने कोई बिजनेस या कुछ ऐसा नहीं किया था। लेकिन आपको मैंने बताया ना कि जितना हमारे हेल्थ इश्यूज बनते जा रहे हैं, उनको देखते हुए हमें अपने आप को इन दवाइयों से बचाना है, हमें खुद को नेचर के पास लेके जाना है। तो इन अचार से हमें क्या क्या बीमारियों से रिलीफ मिल सकता है? आप जैसा देखिए, ये मेरी मोरिंगा रूट्स हैं, ठीक है, इसको सुपर फूड कहते हैं। ठीक है। इसमें आपको विटामिन मिलता है, कैल्शियम मिलता है, पोटेशियम मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, ऑल विटामिन्स यू कैन गेट फ्रॉम दिस मोरिंगा रूट्स, राइट। अभी गार्लिक है, गार्लिक आपको कार्डिक डॉक्टर्स भी आपको रिकमेंड करते हैं कि गार्लिक खाएं, आपके बीपी को कंट्रोल करता है ये, ठीक है। अब जिस तरह हल्दी का अचार है, हल्दी का अचार, ये तो गाजर लग रही है देखने में, ये देखे ना, ये गोल गोल गाजर लग रही है। लेकिन इसको खाएं, आपको इतना मजे का इससे। ये मतलब क्या हल्दी है? ये हल्दी तो पाउडर फॉर्म में नहीं होती? नहीं नहीं, रॉ फॉर्म में है। अच्छा, रॉ फॉर्म में है। तो आपने इसका अचार बनाया? बिल्कुल, इसका अचार बनाया। अब इसका अचार क्या, ये देखिए कोई आपको कट लग जाता है, कोई जख्म हो जाए, आपको कोई चोट लग जाए, हमें कहा जाता है दूध में हल्दी डाल के पी लें। बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो सम टाइम नहीं, आप हल्दी को नहीं इनहेल नहीं किया जाता, आपसे पिया नहीं जाता। तो ये बहुत इजी है, खाने में बहुत मजे का है। अच्छा, हम तो अचार जो है दाल चावल के साथ, खानों के साथ खाते हैं सिर्फ मजे के लिए, लेकिन उसके इतने फायदे भी हैं। अचार को एंटी कैंसर कहते हैं। अब आप इसके बेनिफिट्स को, इतनी बड़ी प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है, तो अब इसके बेनिफिट्स को तो आप खुद देख सकते हैं कितने बेनिफिट्स हैं। अच्छा, और क्या क्या आप बनाती हैं? हल्दी का अचार हो गया, ये ग्रीन चिलीज का अचार हो गया, और ये क्या है और ये क्या है? अच्छा, ये है मेरी इमली की चटनी है, आम का अचार है, फालसी की चटनी है, इसके अलावा फालसी की चटनी भी? जी जी। और ये तमाम चीजें मैं बनाती हूँ मिस्री में। मैंने चीनी को अवॉइड किया। अच्छा, आप ये जो चटनियाँ बनाती हैं इसमें चीनी यूज नहीं, चीनी यूज नहीं था, क्योंकि चीनी होती है एसिडिक और मिस्री है अल्कलाइन।
क्योंकि अल्कलाइन मीन आपकी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है, आपकी आई साइट के लिए अच्छी है, आपके मसल्स के लिए अच्छी है। तो मैंने अपनी जो भी प्रोडक्ट को बनाया उसको मैंने हेल्थ को देखते हुए, हेल्थ के बेनिफिट्स को देखते हुए फिर उसको मैंने यूज़ किया। जस्ट मैंने अपनी प्रोडक्ट ऐसे नहीं बनाई कि नहीं जी अच्छी लग रही है बना लो, नहीं, कि आप जो भी ले रहे हैं, अगर आपका एक बाइट आप ले रहे हो, कम से कम आपके अंदर वो तमाम विटामिन वगैरह, थोड़ी हेल्थ जानी तो चाहिए ना। बिल्कुल ऐसे क्योंकि आजकल हम हैं फास्ट फूड के दौर के। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जो दूसरा अचार होता है उस पर तो फंगस लग जाती है, या उसमें से स्मेल, मतलब स्मेल को रोकने के लिए उसमें ऑयल डाला जाता है या विनेगर डाला जाता है, तो इसमें से स्मेल नहीं आती? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आती। मतलब आप जो बनाती हैं उसको आप रखती हैं, प्रिजर्व करती हैं, लेकिन स्मेल नहीं आती? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आती। वही बात है कि अभी 4, 5, 6 मंथ के बाद तो वो तो एक नेचुरली चीज़ है ना, वो ख़राब हो जाएगी। ये है तकरीबन 3-4 मंथ्स आप इजीली रख सकते हैं, इसको यूज़ करें। जस्ट इसकी एहतियात ही है कि आप इसको फ्रिज में रख लें, इसका जार बंद करें, फ्रिज में रखें। तो और आगे और क्या न्यू चीज़ बनाना चाह रही हैं आप? मैं इसके अलावा मेरे पास बीटरूट जैम बना रही हूँ मैं। आपको बेहतरीन मिलेगा, आयरन मिलता है उसमें, ठीक है। आप केचप खाते हैं, मुख्तलिफ किस्मों की खाएंगे, मैं गाजर की केचप बना रही हूँ। गाजर की केचप कैसे बनती है? टू मच यमी। यानी आप वो खा के आपको बिल्कुल ये नहीं लगता कि आपने टमाटो खाई है या कैरेट खाया। ठीक है। कुछ लोग टमाटो अवॉइड करते हैं, बिल्कुल। मार्केट से फिर वही बात आती है, वो केमिकल्स वाली मिल जाती हैं। तो ये आपके खाने में भी इजी है। आपके देखिए ना, गाजर आंखों के लिए कितनी अच्छी है, उसकी कितने हेल्थ बेनिफिट्स हैं। कि आप जो अदरक है उसका भी अचार बनाने जा रहे हैं? बिल्कुल, मैं अदरक का भी बना रही हूँ। अदरक तो इतना कड़वा होता है, लोग उसको उठा के साइड पे कर देते हैं, उसका नहीं, अचार कौन खाएगा? फिर आप वो उठा के साइड पे नहीं करेंगे, आप उसको खाएंगी। तो आप क्या, मतलब रेसिपी अपना थोड़े सीक्रेट्स बताएं हमारी ऑडियंस को कि क्या सीक्रेट है, मतलब कैसे आपने ये रेसिपी देखी और सबको एक ही रेसिपी से बनाती हैं? नहीं, सबकी रेसिपी डिफरेंट है। अब देखें, ये दोनों तो एक सेम रेसिपी से बन जाएगा, ये बिल्कुल डिफरेंट है। और ये डिफरेंट, इसकी रेसिपी डिफरेंट है, इसकी रेसिपी डिफरेंट है, ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। फिर इसके अलावा जो मेरा अदरक आता है, अदरक का बिल्कुल डिफरेंट है, वो थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए मुझे अपने अदरक को सबसे पहले उसकी कटिंग ही बड़ी मुश्किल होती है ना। बिल्कुल। उसकी कटिंग, उसके जूलियन कट करके फिर उसकी थोड़ी डिफरेंट है। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बनाती रही हूँ और मेरा शारजा में बहुत अच्छा कस्टमर है गार्लिक का। बाहर भी भेजती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेचती हूँ। अच्छा, बाहर भी कस्टमर्स हैं आपके जो आपके इन अचार से इम्प्रेस है? अल्हम्दुलिल्लाह, इवन इंडियंस तो इतने शौक से मेरा वो गार्लिक खाते हैं। तो वो आपसे पूछते नहीं कि क्या इसका सीक्रेट है, हमें भी बता दे, हम भी बना लें? नहीं, एक थी मेरी, उन्होंने बनाने की कोशिश की, भी कहते नहीं आप ही बना सकती है। मुझे ये बताएं, जो खवातीन घर में ऐसे ही अपने छोटे मोटे बिजनेस करती हैं लेकिन वो उस तरह से ग्रोथ नहीं कर पाती, या उनको फैमिली सपोर्ट नहीं होती या कुछ भी, तो आप उनको क्या पैगाम देंगी? मैं उनको यही कहूंगी कि जो भी आप कर रही हैं ना, करते जाओ, आप छोड़े ना। देखिए, अगर आज आप थोड़ा सा पीछे हो ना, आपको जरूर, अभी मैं अगर खुद की मिसाल दूं ना, तो मैं सोचती थी मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, लेकिन जब आप एक मजबूत कदम उठाते हैं ना, फिर अल्लाह पाक आपको लेके जाते हैं। आपके लिए बहुत से रास्ते हैं। कभी खुद को ये मत सोचिए कि मैं ये छोटा सा काम है, मैं नहीं कर सकती। कदम से कदम मिलाते जाएं, आगे निकलते जाएं, बहुत रास्ते मिलते हैं। छोटी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके अलावा आप स्टॉल लगाएं। बिल्कुल, ठीक है ना, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इस तरह अपने छोटी छोटी स्टॉलिंग्स करें। खुद ब खुद आप कोई ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच भी हो जाएंगी, और निकलने से ही पता चलता है कि क्या कुछ कहाँ कहाँ हो रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना टाइम दिया। जी, तो नाजरीन, जैसे कि हुमैरा नासिर साहिबा ने कहा कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। जैसे इन्होंने अपना एक ये अचार का ब्रांड लॉन्च किया, ऐसे आप भी कर सकते हैं, और आप भी कुछ ना कुछ ज़रूर करें और बस हिम्मत ना हारिएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ोहा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।